हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की फाइनल प्रिपरेशन? क्लास 10th और क्लास 12th का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम आ चुका है। 8 मार्च को क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है मैथ्स का और 10th मार्च को क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है मैथ्स का। तो क्या आप लोग चिंतित हैं? आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और जो इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स और स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बस उसको फॉलो कीजिए। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे जिनकी वजह से आपके मार्क्स हड़बड़ी में डिडक्ट हो सकते हैं, माइनर एरर्स की वजह से डिडक्ट हो सकते हैं, या आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है फिर भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ लैक ऑफ कॉन्शियस की वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आता हुआ भी क्वेश्चंस आपसे छूट जाता है, या फिर माइनर कैलकुलेशन एरर होने के साथ साथ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बने रहिए, अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरुआत करने से पहले बात करेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की हम बात करें तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं वो है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ज्योमेट्री जिसमें सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन है, मेंसुरेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और लीनियर इक्वेशंस है। आपको करना क्या है? आपको एनसीईआरटी को थॉरोली प्रैक्टिस करनी है। जी हां, एनसीईआरटी को थॉरोली प्रैक्टिस करनी है, ठीक सुना आपने। और एनसीईआरटी में जो स्टार बना हुआ क्वेश्चन होता है जिसपे स्पेशली सीबीएसई के द्वारा यह लिखा रहता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा, वही धोखा है, वही स्टार आपको धोखे में रखता है, क्योंकि उनमें से आज तक का रिकॉर्ड है। आप पिछली 15 साल के बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए तो उन स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन में जरूर एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है जिसका वेटेज 4 और 5 मार्क्स के होते हैं। तो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। जितने भी थ्योरम्स है उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है और साथ में प्रीवियस ईयर्स के पेपर, मिनिमम 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करना है। साथ साथ में जो आपने स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर था उसे भी थॉरोली सॉल्व करना है। आपके जो भी फार्मूले हैं, चाहे वो मेंसुरेशन के हो, अलजेब्रा के हो, ट्रिग्नोमेट्री को, आपके फार्मूले आपके फिंगर पे होना चाहिए। अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है? सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड करने में देना है। बिल्कुल ही शांत स्वभाव से कॉन्फिडेंट रखना है और साथ साथ में काम होके आपको क्वेश्चन पेपर देखना है। और क्वेश्चन पेपर देखते हुए आपको 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर देना है। कैसे? इजी, मॉडरेट एंड टफ। जो क्वेश्चन, जो सेक्शन आपको इजी लग रहा है, जो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहा है, सबसे पहले ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उसको सॉल्व करना है। उसके बाद मॉडरेट वाले को सॉल्व करना है और फिर तीसरी बारी आती है आपको टफ सेक्शन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद लास्ट का 15 मिनट आपको रखना है जिसमें आप थॉरोली रिव्यू कर सके अपने आंसर शीट को। और आंसर शीट यानी कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो मैथ का एक सिंपल सा फंडा है, नीट एंड क्लीन एक्यूरेसी होनी चाहिए। जितना नीट एंड क्लीन आपका पेपर रहेगा एग्जामिनर उतना ही खुश होगा आपके रिप्रेजेंटेशन से और आपको नंबर उतना ही अच्छा मिलेगा। यानी स्टेप मार्किंग होती है, आपको भी पता है। तो जब आप नीट एंड क्लीन तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, आपके स्टेप्स क्लियरली विजिबल होंगे तो आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होगा। तो इन स्टेप्स को आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। आप एक फॉर्मूला चार्ट बनाइए जिसे आप जहां सोए हैं, जहां बैठे हैं या जहां भी जा रहे हैं आप दिन रात एक कर दीजिए। अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है। ऐसे पढ़िए
कि मैथ्स के एग्जाम में 90 प्लस आए ही। एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम चांस है कि क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होता है। तो एनसीईआरटी तो आपके फिंगर पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर अच्छे से कीजिए, प्री बोर्ड्स के भी पेपर अच्छे से कीजिए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका 100% मार्क्स बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करें क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो क्लास 12th के बच्चे जो चैप्टर्स ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम्स में, वो है आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस, इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपको क्या करना है, आपके लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी है। आपको एनसीईआरटी को थॉरोली सॉल्व करने के साथ साथ आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल को भी फॉलो करना है। जो बच्चे थ्रू आउट द ईयर आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल को फॉलो किए हुए हैं, वो बच्चे दोबारा आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल से रिवाइज जरूर करें और आप मिनिमम 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। साथ साथ में आपका जो प्री बोर्ड हुआ है वो भी क्वेश्चन पेपर थॉरोली सॉल्व कीजिए और आपके जो भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं या इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं या वेक्टर ज्योमेट्री का जो फार्मूला है या आईटीएफ के जो फार्मूले हैं, वो सारे फार्मूले का एक चार्ट बनाइए और सुबह शाम दोपहर हर एक टाइम पे एक एक बार फार्मूले को रिवाइज जरूर कीजिए। एग्जाम टाइम में आपको भी क्या करना है, आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। 3 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 आवर फॉर इजी, 1 आवर फॉर मॉडरेट एंड 1 आवर फॉर टफ। अब आपको करना क्या है, 15 मिनट में जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, आपके माइंड में कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको समझ इतनी अच्छे से होना चाहिए कि आप तुरंत ही क्वेश्चन पेपर में डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट और कौन सा क्वेश्चन टफ है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जो इजी क्वेश्चन है या जो सेक्शन आपको इजी लग रहा है, तुरंत उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद मॉडरेट वाले को सॉल्व कीजिए और लास्ट में टफ सेक्शन को सॉल्व कीजिए। 15 मिनट आपको फिर भी बचाना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर 2.5 या 2.45 के अंदर सॉल्व करने हैं, यानी कि 2.5 घंटे या 2.25 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व कर लेना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं या रुक जाते हैं तो ध्यान रखिए, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसको वहीं छोड़िए और आगे बढ़िए ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से सॉल्व कर पाए। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन पे आप अटकते हैं और उसी क्वेश्चन पे बार बार दिमाग लगाते हैं तो वो तो क्वेश्चन गलत होना निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ और भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखिए और शांत तरीके से अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। 101% 90% से ऊपर मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। और कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। विश्वास रखिए कि आपने जो पढ़ा है ना, आपने जो प्रैक्टिस किया है ना, एग्जाम में वही आने वाला है। ये सोच के एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट क्लास 10 और क्लास 12 के दोनों बच्चों के लिए। थैंक यू।